कि आज दीपावली के मौके पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि मां लक्ष्मी जी की कृपा से, छत्तीसगढ़ महतारी माई के आशीर्वाद से प्रदेश की महिला शक्ति के लिए ये बड़ी घोषणा है। जैसी छत्तीसगढ़ में हमारी अभी दोबारा सरकार बनेगी, तत्काल इस घोषणा को लागू किया जाएगा और गृह लक्ष्मी योजना के तहत हमारे पूरे प्रदेश की हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को 15,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको उनके खाते में जमा करा के दिया जाएगा। हमारी जो योजना है, इसमें न तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ फर्जी फार्म भरवाएंगे, न महिलाओं को परेशान करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिले जिले में, विधानसभाओं में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता फार्म साइक्लो स्टाइल करा रहे, कोई फार्म छपवा रहे किसी मशीन में, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई नंबर नहीं, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, इस प्रकार से हमारी कोई घोषणा नहीं है। शुद्ध रूप से जो घोषणा है वो सीधे सीधे प्रदेश की सभी महिलाओं के खाते में शुद्ध रूप से एक साल में 15,000 रुपया जाएगा। जैसे धान की कीमत सीधे खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। जैसे आपका जो कर्जा माफ किया हमारी सरकार ने बनते ही पूरा सभी किसानों के सीधे खाते में, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी गृह लक्ष्मी योजना है, छत्तीसगढ़ में दोबारा जैसी सरकार बनेगी 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 6-7 दिन के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद तत्काल ये योजना लागू की जाएगी। इसके साथ साथ अभी हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र लागू किया, जिसमें महिलाओं को, जब यूपीए की हमारी सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की, तो उस समय लगभग 480 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत थी। भाजपा की सरकार आई तो गैस की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई, अभी लगभग 1000 रुपया के आसपास है। तो अभी हमारी पार्टी ने घोषणा की, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जैसी सरकार बनेगी, कोई भी गृहिणी, कोई भी पुरुष जैसे गैस का सिलेंडर खरीदेगा, उसका बिल कटा और सीधा 500 रुपए उसके खाते में सब्सिडी जाएगी। इसके साथ साथ बिजली बिल की जो गरीब तबके में एक समस्या रहती है, बहुत से हमारी माताएं बहनें इस बात की शिकायत करती है कि बेटा बिल आ गया, पटा नहीं पा रहे, जमा नहीं कर पा रहे। इसलिए लगभग 70-80% जनता जो 200 यूनिट तक बिजली जलाते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारी सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री, उसका कोई बिल भी नहीं आएगा। और 200 यूनिट से ऊपर अगर जाएगा तो उसके ऊपर का बिल आएगा। इसके साथ साथ इस प्रकार से स्वामी आत्मानंद जी स्कूल हमने खोले, कॉलेज खोले, तो अब सरकार हमारी बनते ही केजी से लेके पीजी तक की सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा फ्री। इसमें चाहे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे तहसीलदार बने, चाहे दरोगा बने, चाहे आबकारी का अधिकारी, किसी भी प्रकार की जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई भी कोर्स होगा, सरकारी स्कूल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट तक सब फ्री। इसके साथ साथ आपका जो पूरे भारतवर्ष में जो मेरा ही विभाग है, हमने जो किसानों के लिए एक योजना लाए थे कि जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन किसान है, तो उसको 7,000 रुपये हम साल का देते थे। अब जैसी सरकार बनेगी उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ साथ पिछली बार जब सरकार बनी तो किसानों को कर्जा माफ हुआ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा 2 घंटे के अंदर। धान का समर्थन मूल्य 2500 की घोषणा थी, 2500 में खरीदे, फिर 2640 में खरीदे, अभी हम 2800 में धान खरीद रहे हैं। तो अभी जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हमने 3200 रुपए की घोषणा की है। साथ में 20 क्विंटल की जो घोषणा पहले हुई थी
उस पर भी 1 नवंबर से जब खरीदी चालू हुई तो उसमें 20 क्विंटल का लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार आपका मेडिकल की फैसिलिटी, जो एपीएल कार्डधारी को 50,000 रुपए तक की मेडिकल की फैसिलिटी थी, उसको 5 लाख, जो बीपीएल कार्डधारी है जिसको 5 लाख तक की फैसिलिटी थी, उसको 10 लाख। ठीक है। इसके साथ साथ स्व सहायता समूह में जिन महिलाओं ने अगर कोई लोन लिया है तो लोन पटाने की आवश्यकता नहीं, हमारी सरकार बनते ही पूरा का पूरा स्व सहायता समूह का पूरे प्रदेश का जितना भी लोन होगा पूरा का पूरा हमारी सरकार वहन करेगी। इस प्रकार से ऐसी अनेक योजनाएं युवाओं के लिए, युवक और युवतियों के लिए जो बेरोजगार हैं, अगर अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसको 50% सब्सिडी हमारी सरकार देगी। इस प्रकार से अनेक ऐसी योजनाएं जो हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है उनको लागू किया जाएगा। और साथ में जितने भी स्कूल हैं, लगभग 6,000 स्कूल, अगर कोई स्कूल प्राइमरी है और वहां के लोग चाहते हैं कि उसको अपग्रेड करना है तो उसको 8वीं किया जाएगा। कोई 8वीं है, उसको अगर चाहते हैं कि उन्नयन हो तो उसको 10वीं किया जाएगा। कोई अगर स्कूल 10वीं है, उसको उन्नयन चाहते हैं तो उसको 12वीं किया जाएगा। सभी स्कूलों को, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। जो नए स्कूल खुलेंगे वो स्वामी आत्मानंद के नाम से खुलेंगे। इस प्रकार से अनेक योजनाएं, ऐसा घोषणा पत्र, मेरा दावा है कि जो छत्तीसगढ़ की हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अभी छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसा घोषणा पत्र पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी भी पार्टी ने जारी नहीं किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि दीपावली के मौके पर सभी हमारी प्रदेश की माताओं बहनों के लिए ये दीपावली का तोहफा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमारे कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, हमारे कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो जी जी सर, सिर्फ 10 यूनिट का 10 यूनिट का 200, अगर 200 से ऊपर भी है तो 200 की छूट सबके लिए। हाफ बिल की जरूरत ही नहीं है। जब सुनिए, किनके लिए भाई 400 यूनिट में, सुनिए 400 यूनिट में 50% होता तो वो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लगभग 70-80% जनता तो 2 यूनिट के अंदर ही उपयोग करती है, तो उनके लिए तो फ्री हो गया ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रामीण अंचल के लिए, आपका झुग्गी झोपड़ी के लिए, निम्न तबके के लिए तो ये योजना इतनी लाभकारी है कि उनको बिजली बिल की आवश्यकता ही नहीं है देने की। तो बहुत बड़ी योजना है मेरे ख्याल से तो। जी ये इस योजना से भारतीय जनता पार्टी तो देखिए जो फर्जीवाड़ा करी, मैं उसकी बात नहीं करता कि विवाहित महिलाओं को, इसमें विवाहित अविवाहित की बात ही नहीं, जो भी है सबको मिलेगा। और इसमें यहाँ लगभग कोरबा विधानसभा में 2,54,000 वोटर्स हैं, तो 2,54,000 वोटर्स में आपका महिलाओं की जो संख्या है वो 1,000-2,000 ज्यादा ही होगी मेरे ख्याल से। तो उस हिसाब से अगर ये लगाएं तो लगभग 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में कितना होगा भैया? लगभग कितना होगा महिलाओं की संख्या प्रदेश में? प्रदेश में लगभग वही 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर बताए ना। हाँ, वो तो सबके लिए लागू है, सबको मिलेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए इसमें मैंने पहले बताया ना, फार्म भरने की जरूरत ही नहीं है। क्या किसानों ने कोई फार्म भरा था क्या? हमने भरवाया था क्या? कर्जा माफी का कोई फार्म भरा गया था क्या? या किसानों को धान के मूल्य का कोई फार्म भरे थे क्या? कोई फार्म की जरूरत ही नहीं है। बिजली बिल हाफ में कोई फार्म, कोई ये फार्म भर के सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, उस फार्म की विश्वसनीयता क्या है? मैं प्रेस के सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि जो फार्म है कोई कचरे के डिब्बे में मिल रहा है,
कोई कहीं नाली में पड़ा हुआ है, उस फार्म की विशिष्टता क्या है? क्या है उसमें? आप कोरबा विधानसभा के लिए 1 लाख से ऊपर महिलाओं को लाभ मिलेगा और उस फार्म को देखिए 1000 लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी। तो क्या 1000 फार्म में काम चल जाएगा? क्यों? आपने क्वांटिटी कितनी लिखी? फार्म में पड़े होंगे आप लोग 1000। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ 1000 महिलाओं को देना चाहते हैं? बाद में गुमराह कर देंगे। उसमें फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जब सीधा खाता नंबर रहेगा और सीधे खाते में रकम जाएगी उनके। जैसे भाई ये तो प्रदेश भर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, आपने भी अपना कोई घोषणा पत्र तैयार कर रखा है आपके जहन में कुछ है? घोषणा पत्र देखिए, जो मुख्य जो चीजें हम लोग कर चुके हैं कि जैसे बिजली पानी सड़क घर घर तक पहुंचा चुके, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, हमर क्लिनिक खुल रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल चुके, साथ एक कॉलेज खुल चुका, उनकी संख्याएं बढ़ेंगी, जो स्कूल है उनका उन्नयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य की सुविधाएं, आपका शिक्षा की सुविधाएं, इनको और बढ़ाया जाएगा। गार्डन एक से एक हमने बना दिए हैं। जो जितने भी कोरबा क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करना है। कोरबा हमारा बेहतर हो, सुंदर शहर हो, छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा शहर हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और समय के अनुसार आज से 30-40 साल पहले तो कंप्यूटर होता ही नहीं था, तो कंप्यूटर का युग आया। उसके बाद जो है आपका 25-30 साल पहले मोबाइल आया, पहले मोबाइल था ही नहीं। तो जैसे जैसे जो नए युग के हिसाब से जो चीजें आएंगी उनका सबको उन्नयन किया जाएगा, सबका विस्तार किया जाएगा, सबको लागू किया जाएगा। स्वसहायता समूह की जो महिलाओं का कर्जा माफ होने की बात है, जी, इस पर करें, किस तरीके से कर्जा नहीं किया? जो स्व सहायता समूह है, जैसे मान लीजिए कोरबा है या प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में स्व सहायता समूह बनाए हुए महिलाओं के जो रजिस्टर्ड है। अगर किसी ने भी कर्जा लिया है, मतलब कोई लोन लिया है बैंक से, तो जो भी उसका लोन होगा, कोई लिमिट नहीं इसमें, उसका पूरे प्रदेश का स्व सहायता समूह में महिलाओं ने किसी ने भी कोई लोन लिया है, वो पूरा का पूरा लोन हमारी सरकार वहन करेगी, खर्च उसको जमा करेगी। मतलब नहीं, वो तो देखिए जो समूह रजिस्टर्ड है उसकी समूह की व्यवस्था तो उसी को देखना है। अगर कोई उसके साथ फर्जरी करता है, अगर हमारे संज्ञान में लाएगा तो हम कार्रवाई करा देंगे। ये तो महिलाओं को समूह की जो रजिस्टर्ड है, उसका अध्यक्ष है, उसके सदस्य हैं, तो वो तो व्यवस्था को उन्हीं को देखना है कि उसका समूह ये व्यवस्थित रहे। मैंने स्वयं बहुत से समूह बनवाए और सब व्यवस्थित है आज भी, कोई उसमें कोई उसका समय नहीं निकला उसका। आज जैसे गृहलक्ष्मी योजना जो है आप लोगों ने घोषणा की है जी, और उन लोगों ने महतारी बंधन योजना घोषणा की है जी, महतारी बंधन योजना का काम जो भरवाया जा रहा है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है और अभी तक उस पर कटवा डाल जो कोरबा जिला में क्यों नहीं हुआ है? नहीं, कोरबा जिला अभी 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 हम लोग देख रहे थे आप ही के मीडिया में कि बलौदा बाजार और रायपुर में तो गिरफ्तारियां भी हुई है। और हम लोग तो नहीं चाहते कोई किसी पर ऐसी कोई कार्रवाई हो, हमारी वो विचारधारा भी नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। किसी को ठगा नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो दुर्गति हमने उन फार्मों की देखी, आप लोग भी देखे होंगे, आप भी लोगों ने प्रकाशन किया, उसको हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया वगैरह में कि किस प्रकार से फार्म कचरे के डब्बे में पड़े हुए हैं, कहाँ नालियों में पड़े हुए हैं और जब्ती हो रही है, किसी के घर से जब्ती हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, शासन की योजना है, अगर सरकार बनती है तो हम देंगे, यही बोल रहे हैं ना वो लोग, हम भी बोल रहे हैं। तो पहली चीज तो भाजपा की सरकार बनना नहीं, ये उनको भी मालूम है, प्रदेश की जनता को मालूम भली बात थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से अंधेरे में लाठी चला रहे हैं कि शायद कहीं लग जाए इसी निशाने पे, वो समय नहीं आएगा। धोखाधड़ी का मामला बनता है ना, आखिर
उसमें आप मेरे से फॉर्म भरवा लिए, मेरे से आधार ले लिए, मेरे से साइन करवा लिए और मेरे से आपने धोखाधड़ी कर दी। हाँ, धोखाधड़ी का मामला और उसमें गलत काम हुआ है। उसमें जो फॉर्म पड़े हुए मिले हैं उसमें शायद आधार कार्ड भी लगा हुआ है, जी जी जबकि आधार कार्ड इस प्रकार से किसी को देना, मेरे ख्याल से ये उसकी प्राइवेसी मतलब हाँ हाँ उसका मिसयूज कहीं भी हो सकता है। जैसे मोबाइल में बोलते हैं ना कि आप इतना रुपया पहले डाल दीजिए फिर हम इतना रुपया डालेंगे, या फिर बोलते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, आपकी लॉटरी लगी हम पैसा भेजेंगे, पता चला जो अकाउंट में था वो भी चला गया, तो उसी टाइप मत हो जाए। अब पूछो जी। देखिए मैं हाँ जी अभी उन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ मैं वैसे तो पूरे कोरबा विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं 12 महीने जुड़े रहता हूँ, और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि लगभग सभी वार्डों का मैंने दौरा कर लिया है। किसी वार्ड का कोई पारा टोला का दिक्कत दुक्का कोई छूटा होगा तो 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज तो दीपावली का त्योहार है, विभिन्न संगठनों के साथ भी बैठ के हो चुकी हैं, और मैंने अपने जीवन में जितने भी चुनाव लड़े और जितने भी चुनाव लड़वाए, इतना ज्यादा जन समर्थन आज तक मैंने किसी चुनाव में अपने साथ नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, इतना जन समर्थन, इतना कार्यकर्ताओं में उत्साह, इतना पब्लिक में उत्साह, ये पहली बार देखने को मिला इतना ज्यादा मात्रा में। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैंने जो 3 चुनाव जीते, साथ में एक चुनाव मेरी धर्मपत्नी ने महापौर का, उन सब चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। नहीं, 3 चुनाव का टोटल तो 27,500 है, और आपका महापौर चुनाव का 3,000 है, 2,950। तो उस हिसाब से मोटा मोटी 30,000 कह सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है चीज कि 30,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे, और आप सबका सहयोग आशीर्वाद रहेगा। किसकी? देखिए मेरी बात सुनिए कि हर चीज के एक बायलॉज बनते हैं और उसमें पब्लिक की ओपिनियन भी ली जाती है। जैसे उस समय किसानों से ली गई थी ओपिनियन, तो किसानों का ज्यादा ओपिनियन यही आया था कि अच्छे अच्छे मौके पे हमको 4 किस्तों में मिले पैसा, ठीक है, तो उस ढंग से 4 किस्तों में उनको दे रहे थे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी अभी पूरी डिटेल उसका बायलॉज नहीं बना है, लेकिन सरकार आती तत्काल बन जाएगा, और जो महिलाओं की जो डिमांड होगी उसके मुताबिक उनको पैसा मिलेगा। जैसे कि जी सरकार के ऊपर वही लगभग, जैसे अगर 1 करोड़ महिलाएं हैं और 15,000 के हिसाब से, तो 1 साल में वो आएगा लगभग 15,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं जोड़ा नहीं उसको, 15,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पूर्व विधायक का जिक्र कहीं भी कर रहे हैं। उसी पर कुछ महिलाओं ने और कुछ युवाओं ने सवाल पूछे कि आप जो है 10 साल कोरबा विधानसभा से कहाँ थे? हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? 10 साल नहीं 14 साल, 2004 से 9 तक वो महापौर थे। आप सब मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस 5 साल के महापौर कार्यकाल की एक उपलब्धि अगर कोई कोरबा में दिखाई दे रही है तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ, उसको दिखा दीजिए आप मुझे। और मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां मैं बता रहा हूँ, दिखाता हूँ। मेडिकल कॉलेज, हमर क्लिनिक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद कॉलेज, स्याईमुड़ी में ITI, सेंट्रल स्कूल, दर्री में तहसील आपका, और जिले की तहसीलें अलग। मैं अपनी खाली विधानसभा की बात करूँ, जिले में 7 तहसीलें, प्रदेश में 101 तहसील, आपको 29 अनुभाग, 6 जिले, इसके साथ साथ आपका 17-18 समाजों को जमीनों का आवंटन, हर समाज को भवनों का निर्माण। कितनी उपलब्धियां बताऊं? मुझे इस 15 साल की उपलब्धि बताना शुरू करूंगा तो दीपावली पूजा सबको हमको यही करनी पड़ेगी आज बैठ के। एक सवाल और है। जी, लखनलाल देवांगन विधायक रहकर संसदीय सचिव बने छत्तीसगढ़ शासन में। जी,
आप मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन की, हाँ एक ऐसा काम उन्होंने किया तो होगा ना इस विधानसभा में, हाँ जो सरकार की योजना के अंतर्गत हाँ। उन्होंने घोषणा करके 10 लाख से ज्यादा का कोई काम करवाया होगा। मैं वही तो बोल बताओ, मैं मंत्री। नहीं मैं मुझे नहीं, ये तो आप लोग प्रकाशन करते हैं, आप ही लोग बता दो, कटघोरा विधानसभा बता दो कोई एक आध काम, क्यों भैया? कटघोरा विधानसभा का कोई एक आध ऐसा उदाहरण हो तो वो बता दीजिए आप लोग, मैं तो बहुत सी चीज बता रहा हूँ। हैं? क्यों? हम लोग मालूम नहीं बता देते नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। सभी लोग भैया